Hello friends, in this video we will discuss about history of the C language. Okay, before talking about development of C, actually there was a person named Martin Richard who created a language which was named as BCPL in 1966 in AT&T's Bell Telephone Laboratories in USA. The language that he created, BCPL, was created by combining the basic features of all the programming languages that were available at that time. The full form of BCPL was Basic Combined Programming Language. So that means C लैंग्वेज बनने से पहले अ पर्सन जिनका नाम मार्टिन रिचर्ड था, उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई 1966 में. कहाँ पर? AT&T's बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज यूएसए में, जिसमें उन्होंने जो लैंग्वेज बनाई BCPL, जो अपने नेम से ही सिग्निफाई कर रही है कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि उस समय की जितनी भी बेसिक लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल थी उनके सारे फीचर्स को एड अप करके उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई. वहीं पर केन थॉम्पसन यूज्ड टू वर्क इन AT&T's telephone laboratories along with Martin Richard. Or he reformed the BCPL language to create B language in 1969. वहीं पर केन थॉमस नाम के जो थे पर्सन थे, जो इन्हीं के साथ मार्टिन रिचर्ड के साथ ही वहां पर वर्क करते थे लेबोरेटरी में, उन्होंने क्या किया, BCPL लैंग्वेज को क्या किया, रिफॉर्म किया और क्रिएट की न्यू लैंग्वेज दैट इज B लैंग्वेज इन 1969. The main concept why he created B language was कि actually he wanted to create a operating system which need a good programming language, and that language was B language. After creating B language, he created Unix operating system. क्योंकि उनका जो मेन कंसेप्ट था वो एक ऐसा लैंग्वेज चाहते थे जिसकी हेल्प से वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें. जो लैंग्वेज उस समय उन्होंने क्रिएट की वो B लैंग्वेज थी, और B लैंग्वेज को क्रिएट करने के बाद ही उन्होंने क्या क्रिएट की, यूनिक्स लैंग्वेज. वहीं पर डेनिस रिची, हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द C लैंग्वेज, यूज्ड टू वर्क देयर. वो भी वहीं पर काम करते थे, एंड ही क्रिएटेड C लैंग्वेज इन 1972. And he told Ken Thomas कि if we made Unix operating system with the help of C language, then we can add more features to it. And the most important feature was portability. Portability means a language is called to be portable language in which we can port it from one platform to another and execute. Suppose we have written a C program for Windows or Mac or Linux like operating system, then we need not to change to run on other operating system. This feature is known as cross-platform or portable. तो दैट मीन्स जो डेनिस रिचिंग थे, उन्होंने उनसे इस समय बोला कि अगर आपने जो ये B लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया, और सिंस उन्होंने उस समय तक 1972 में C लैंग्वेज क्रिएट कर दी थी, इसलिए ही टोल्ड हिम कि अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को C लैंग्वेज की हेल्प से बनाए तो हम उस पर और ज्यादा फीचर्स ऐड कर सकते हैं. और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फीचर था उस समय वो था पोर्टेबिलिटी का. तो पोर्टेबिलिटी वो कंसेप्ट होती है कि अगर मैंने C का प्रोग्राम रिलेटेड में विंडोज के लिए लिखा हुआ है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनिक्स के लिए लिखा हुआ है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है, और हम दूसरी मशीन में मीन्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं उसे लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर शिफ्ट करूं, तो आपको प्रोग्राम को यू डोंट नीड टू चेंज प्रोग्राम. तो जो बेसिक इस तरह से जो आपकी हिस्ट्री थी C की, तो C की डेवलपमेंट नॉर्मली इस तरह से हुई है कि पहले BCPL बनी थी, जो कि क्या थी, विच वॉज डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग ऑल द फीचर्स ऑफ उस समय की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उस समय अवेलेबल थी, जो नाम से ही अपना सिग्निफाई कर रही है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो उसको करके बनाई थी. और उसके साथ ही जो वर्क करते थे केन थॉमस, उन्होंने मार्टिन को ये चीज बोली कि अगर हम, और उन्होंने ये चीज क्या की, उन्होंने उनकी जो BCPL लैंग्वेज थी जो उन्होंने 1966 में मार्टिन ने बनाई थी, उसको उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म किया 1969 में, और लैंग्वेज बनाई B. उनका मेन कंसेप्ट था, क्योंकि वो क्या बनाना चाहते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए उनको एक अच्छी लैंग्वेज की नीड थी. और उस लैंग्वेज को बनाने के लिए उन्होंने क्या लैंग्वेज बनाई, B. और B को बनाने के बाद उन्होंने क्या बनाया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. वहीं पर जो C के इन्वेंटर डेनिस रिची थे, वो भी वहीं पर AT&T बेल्स टेलीफोन लेबोरेटरीज USA में ही काम करते थे.
उन्होंने उस समय उनको ये बात बोली कैन थॉमस को कि अगर आपने ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हो, अगर इसको हम सेम बी लैंग्वेज को आपने जो बनाया हुआ अगर हम इसको चेंज करके सी लैंग्वेज में बनाएं तो हम वी कैन ऐड मोर फीचर्स टू इट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस लैंग्वेज वाज पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी मीन्स आपने अगर एक लैंग्वेज के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम बनाया एंड यू वांट टू शिफ्ट इट टू और रन इट ऑन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नीड नॉट टू चेंज। तो ये आपकी बेसिक जो थी हिस्ट्री थी आपकी सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। थैंक यू।